हाय फ्रेंड्स, शेयर मार्केट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो मैं महसूस कर रहा था कि जो लोग शेयर मार्केट में नए हैं वो कैसे जान सकते हैं कि शेयर मार्केट में किस तरह से वो पैसा कमा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है उनके पास और कैसे शेयर मार्केट में पैसा बनाया जाता है। ये बिल्कुल बिगिनर के लिए है। जो एक समराइज किया हुआ है वीडियो, इसका जो हेडिंग है, इसीलिए इसकी हेडिंग रखी है मैंने शेयर मार्केट की ABCD। तो शेयर मार्केट की ABCD में क्या है आपके लिए, ठीक है ना। तो शेयर मार्केट की ABCD, तो आखिर तक इस वीडियो को देखिए और समझिए कि शेयर मार्केट होता क्या है। देखिए, शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है और शेयर मार्केट में जो शेयर होते हैं, अब शेयर किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, जो भी कंपनी लिस्टेड होती है, ठीक है ना, तो वो कंपनी के शेयर होते हैं। अब सबसे पहले तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे और डीमैट अकाउंट खोलने के बाद, ये डीमैट अकाउंट आपका मान लीजिए बैंक में खाता है, तो उस बैंक के खाते में जो भी बैंक का खाता है, लगभग सारे बैंक डीमैट अकाउंट की सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये तो हो गया, आपको कहीं नहीं जाना, बैंक में ही बोल देंगे कि मेरे को डीमैट अकाउंट खुलवाना है, तो आपका खाता वहीं पर डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। अब कहाँ डीमैट अकाउंट खोले, तो मैं शॉर्ट में ये बताऊंगा आपको कि जो जरोधा है, गूगल में आप सर्च करा देंगे, जरोधा मिल जाएंगे। जरोधा के प्लेटफॉर्म पे जाके भी आप क्लिक कर सकते हैं। और एंजल ब्रोकर हैं, तो ये उन 2-3 ब्रोकर हैं जो बहुत सस्ते में आपको ट्रेडिंग कराते हैं, तो इनसे भी आप देख सकते हैं, फिर आपकी इच्छा है। लेकिन आपको अगर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो डीमैट अकाउंट चाहिए। अब आपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, अब क्या है आपके पास। अब देखिए, सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म, तो इसमें क्या होगा कि आप जो है कोई भी शेयर खरीदा, जैसे रिलायंस खरीदा, विप्रो खरीदा, TCS खरीदा, आपको लगता है कि ये भविष्य में अच्छा मुनाफा देगा, बढ़ेगा, तो आप इसको खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म क्या होता है, 3 महीने से ज्यादा, 3 महीने से अगर ज्यादा समय के लिए आप होल्ड करते हैं, उस शेयर को अपने पास रखते हैं, 3 महीने के ज्यादा 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल, 5 साल, तो इसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि आपने सुना होगा लॉन्ग टर्म क्या हुआ, शॉर्ट टर्म क्या हुआ। अब दूसरी देखिए शॉर्ट टर्म, तो सेकंड नंबर पे ये जो शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म देखिए, इसको स्विंग ट्रेड भी बोलते हैं। ये एक नया ट्रेंड चला हुआ है, तो अभी कभी आप सुनेंगे कि भाई स्विंग ट्रेड क्या होता है, तो आप जान लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। शॉर्ट टर्म क्या होता है ये भी आप जान लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो 1 हफ्ते से 3 महीने तक, अमूमन 1 हफ्ते से 3 महीने तक यदि कोई व्यक्ति अपने पास शेयर खरीद के होल्ड करता है और सेल कर देता है, तो वो शॉर्ट टर्म भी हो गया उसका। उसे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म यानी कुछ समय, 3 महीने के अंदर तो ये आगे जाएगा, बढ़ेगा शेयर, तो वो उसको खरीद लेता है और फिर वो बेच भी के निकल भी जाता है उससे। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म भी। तो अभी आपसे यदि कोई बात करेगा यार लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लगाया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है वो। और ऐसी सेकंड नंबर पे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर वो लगा रहा है, तो भी आप समझ जाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। स्विंग ट्रेड आप समझ जाएंगे, ये आपके लिए नए वर्ड नहीं रहेंगे। अब आया इंट्राडे, थोड़ा हिंदी में समझिएगा। इंट्राडे ये 1 दिन के लिए होता है, मतलब सवेरे शेयर खरीदा, शाम को
आपको बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका ब्रोकर बेच देगा। 3:30 के पहले 3:20 कहीं 3:15 टाइम रहता है कभी कभी। तो सुबह आपने शेयर खरीदा और आपको लगता है कि आज ये बढ़ेगा, आपने खरीद लिया और शाम को आपने बेच दिया, जो भी मुनाफा हुआ आपने रख लिया। तो इसको बोलते हैं इंट्राडे। तो आपने बहुत लोगों से नाम सुना होगा जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं कि भाई इंट्राडे क्या है, ठीक है ना। तो ये है आपका इंट्राडे। अब आया ऑप्शन। अच्छा, इंट्राडे एक दिन के लिए होता है, एक दिन में आपको क्लोज करना पड़ता है। अब ये आया ऑप्शन। ऑप्शन जो है एक हफ्ते से एक महीने तक होता है और इसको एक दिन में भी इंट्राडे की तरह सेल कर देते हैं। ऑप्शन होता है आपका कि आप शेयर नहीं खरीदते हैं, आप डायरेक्टली शेयर नहीं खरीदते हैं। आप क्या करते हैं उसमें, आप बोली लगाते हैं और उसमें एक बोली में एक कीमत लगाई जाती है शेयर की। जैसे मान लीजिए कोई शेयर 2,000 रुपए का है, लेकिन 2,000 रुपये आपके पास नहीं है, आपके पास 200 रुपये हैं, तो भी उसका शेयर आप खरीद सकते हैं। तो शेयर तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो बोली जितनी ऊपर जाएगी तो आपको मुनाफा होगा और जितना नीचे जाएगी उतना आपको नुकसान। तो एक हफ्ते के लिए और एक महीने के लिए आप लगा सकते हैं। तो ऑप्शन का मतलब होता है कि सीधे तौर पर शेयर नहीं खरीदेंगे आप, ओके। आप क्या करेंगे, उस शेयर की बोली लगा देंगे कि भाई 1,000 शेयर की मेरी बोली लगा दी है और 1,000 रुपए पे वो रेट मान लो कि 1,000 शेयर जो है 2,000 रुपए में मिल रहे हैं, वो 2,000 रुपये आपने लगा दिए, ये आपकी चाल हो गई। और फिर आप रोज देखेंगे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ते का तक का उसका पीरियड होता है, उसके पहले ही आपको सेल करना होता है। और यही ऑप्शन एक हफ्ते के साथ में ये हो गया वीकली ऑप्शन और ये हो गया मंथली ऑप्शन। महीने की भी ऑप्शन होती है, उसमें आप एक महीने तक अपनी बोली को होल्ड कर सकते हैं। तो कभी आपसे कोई कहेगी ऑप्शन, तो आपके लिए अनविक्द नहीं रहेगा, आप समझ जाएंगे हाँ वही आप किस संबंध में बात कर रही है। सेम यही फ्यूचर हो गया। ऑप्शन में क्या होता है, एक्चुअली ऑप्शन जो है हेजिंग टूल है। हेजिंग का टूल का मतलब, जैसे किसी व्यक्ति ने बाई किया है बहुत बड़े पैमाने पे, अब उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से डाउन हो जाए तो मेरा जो है नुकसान हो जाएगा, तो वो ऑप्शन खरीद लेता है छोटी सी क्वांटिटी में, बिल्कुल जैसे जिसको कहते हैं बीमा कराना। तो बीमा हमने करा लिया, छोटा सा पैसा दे दिया, अगर कुछ होगा तो मेरे को पैसा मिल जाएगा, तो उससे के लिए ऑप्शन करते हैं। लेकिन आजकल के समय में लोग इसका पैसा कमाने के लिए बहुत तेजी से यूज करते हैं और यही चीज फ्यूचर हो गई। अगर मान लीजिए शेयर मार्केट में किसी शेयर का भाव, अब शेयर आप नहीं खरीद पा रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आप उसका फ्यूचर खरीद सकते हैं और ये भी आप महीने में भी रख सकते हैं और फिर कैरी फॉरवर्ड की भी व्यवस्था होती है, तो आप अगले महीने भी इसको होल्ड कर सकते हैं, आगे भी होल्ड कर सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे भाई ये फ्यूचर, ऑप्शन और इंट्राडे और इन सब में अंतर क्या है। देखिए सीधी सी बात है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब दिन भर का, इसमें आप शेयर खरीदते हैं, डायरेक्ट अपने डीमैट अकाउंट में डालते हैं और बाद में कभी बेचते हैं। ऑप्शन और फ्यूचर में आप शेयर नहीं खरीदते हैं, आप सिर्फ बोली लगाते हो ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या एक हफ्ते और एक महीने तक के लिए। तो ये ऑप्शन है। तो ये पूरा का पूरा आपके सामने शेयर मार्केट है। अगर आप ये जानते हैं, ये मेन वर्ड है, इसके अलावा आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़नी पड़ेगी। जो भी है फिर तो आप आगे जब सीखेंगे उसकी जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा कहीं ट्रेडिंग नहीं होती है। अगर आपको इस वीडियो में के माध्यम से कुछ भी जानकारी मिल रही है, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो शेयर जरूर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखें।
अगर आपको और भी कुछ जानना चाहते हो और इसके अंदर भी जानना चाहते हो कि इंट्राडे में कैसा क्या होता है, फ्यूचर आता है, तो मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ये मैंने आम तौर पे देखा था कि 10 में से 7 या 6 लोग ऐसे होते हैं जो जानते ही नहीं है कि शेयर मार्केट क्या होता है, बस उन्हें ये पता कि शेयर मार्केट होता है। अब शेयर मार्केट में कैसे ट्रेडिंग होती है पता नहीं है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। अच्छा, इसका जो मेन पार्ट है समझने वाला वो क्या है, देखिए शेयर मार्केट में आपने सुना होगा कि एकदम से पैसा बढ़ जाता है और एकदम से पैसा कम भी हो जाता है। जैसे आप बैंक में इस समय 5% ब्याज है, यानी कि 1 लाख रुपए जमा किया तो 5,000 रुपये आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ जो है लॉन्ग टर्म में आप एक साल में 20 से 25% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, और अगर आपके दिशा में शेयर गया तो आप 100%, 200% भी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? कहाँ 1 लाख पे 5,000 बैंक में मिला और यहाँ 1 लाख के 2 लाख हो गए और 3 लाख हो गए। तो जब बैंक में क्या किया आपने, बस रखा और सो गए। अगले साल जाके आपने 5,000 रुपये निकाल लिए, यही हुआ ना। लेकिन यहाँ पर आप रख के सो नहीं सकते हो, या तो आपको पूरा विश्वास हो शेयर के ऊपर, और नहीं तो आपको देखरेख करनी पड़ेगी उसकी। यही शॉर्ट टर्म में सेम, एक दिन में, एक हफ्ते में और 3 महीने में आप 30%, 40%, 50% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, और भी इससे कम समय में भी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि आपकी पूंजी कितनी तेजी से बढ़ेगी। और यही चीज इंट्राडे, देखिए इंट्राडे में एक दिन में 5%, 7%, 8%, 10%, 12% तक आप एक ही दिन में रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए 2 लाख रुपए आए आपके पास, और आपके पास कोई आइडिया है या आप समझ रहे हैं कि इसका शेयर ऊपर जाएगा, आप 2 लाख रुपए लगा के 20,000 रुपए एक दिन में कमा सकते हैं, जो कि किसी व्यक्ति की महीने की सैलरी होती है। और महीने में कितना कमा लिया आप समझ लीजिए, फिर साल में और आगे समय में कितना हो गया। ऑप्शन एक हफ्ते से एक महीने तक होता है, इस ऑप्शन में भी सेम वही है। आप अनगिनत पैसा कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आप कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं, पैसा भी कम देना पड़ेगा आपको। और कई ब्रोकर मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ नहीं है, आपके पास अगर 10,000 रुपया भी है, 5,000 रुपया भी है, 1,000 रुपया भी है, तो भी आप शेयर मार्केट की शुरुआत कर सकते हैं। तो मित्रों, ये शेयर मार्केट की ABCD, सिर्फ ABCD है। लेकिन अब फिर इसके बाद आपको शेयर मार्केट में ये चीज समझना होगा कि आपने सुना होगा कि बहुत नुकसान हो जाता है लोगों को। तो नुकसान क्यों होता है? क्योंकि वो आंख मीच के सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझको इतना फायदा हो जाए, और फिर एकदम से डाउन जाता है पैसा, एकदम से वो निकाल भी लेते हैं डर के मारे। तो कैसे कैसे लॉन्ग टर्म करना है, शॉर्ट टर्म करना है, आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप बड़े आराम से देख सकते हैं। और आज का बोनस टिप्स मैं आपको दे दूं, ये तो है शेयर मार्केट, जिसमें आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, अपने सपनों को सच भी कर सकते हैं, और बहुत तेजी से आप अपनी सोसाइटी में, अपने बैंक बैलेंस में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मित्रों, एक चीज समझने की है कि बिना जानकारी के और बिना लर्निंग के, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जब एक दिन में और एक महीने में 20 से 25% मुनाफा है, तो रिस्क भी उतना ही होगा। 100 लोगों में केवल 5 लोग पैसा बना पाते हैं, बाकी 95% लोग पैसा लूज करते हैं। और वो 95% पैसा किसके पास जाता है? वो 5 लोगों के पास। यानी दिन भर में 1-1 रुपया किसी ने लगाया, 95 लोगों ने लगाया, 100 लोगों ने लगाया, और 5 लोगों ने वो 95% रुपया अपने पास रख लिया। तो वो 5 लोग यदि आप बनना चाहते हो, उन 5 लोगों में आप शुमार होना चाहते हो, तो आप इस वीडियो के आगे वीडियो जो है उनको देखिए और समझिए, और देखिए कि कैसे आप उन 95 में से 5 में आते हो। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि जो ABCD है वो तो कम से कम समझ में आए शेयर मार्केट की। सबको हक है पैसा कमाने का, और पैसा बिल्कुल कठिन नहीं है शेयर मार्केट में बनाना।
लेकिन आपको एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बॉल एक लाइन और लेंथ पे खिलानी चाहिए, तो वैसे ही आपको एक लाइन और लेंथ चाहिए, उसी में आप बॉल खिलाइए, आपका शॉट लग जाएगा और आपका पैसा भी बन जाएगा। ओके, इसके साथ ही मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। ओके, गुड बाय, धन्यवाद। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ओके, और कभी भी शेयर मार्केट में निवेश कीजिए, इसका डिस्क्लेमर भी मैं बता दूं आपको, कभी भी शेयर मार्केट में आप निवेश कीजिए तो अपने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं उनकी सलाह जरूर लें, ठीक है ना, बिल्कुल ज़रूर लें, ये बहुत आवश्यक है।